Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is inverse trigonometric functions. क्या होता है inverse trigonometric functions? Inverse trigonometric functions are simply defined as inverse functions of basic trigonometric functions. Inverse trigonometric function क्या होते हैं? जो trigonometric function होते हैं उनका inverse. trigonometric functions हमने कौन कौन से पढ़े हैं लास्ट क्लासेस में? 10 से साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, इनको शॉर्ट में हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट भी कहते हैं. इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैसे इन्वर्स हैं जैसे कि 2 का इन्वर्स 1/2 या प्लस का इन्वर्स माइनस मल्टीप्लाई का डिवाइड. वैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अगर ये फंक्शन एफ है तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? एफ की पावर -1. क्लियर? They are also termed as Arcus functions, anti-trigonometric functions or cytoclimatic functions. Clear? These functions, these inverse functions in trigonometry are used to get angles with any of the trigonometric ratios. जो भी trigonometric ratios से उनसे हमें एंगल मिलता है, ठीक है, वो आप आगे देखेंगे. इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव मेजर एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. अब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ एप्लीकेशन होगा. तो क्या एप्लीकेशन है? ये इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, ज्योमेट्री में और नेविगेशन में काम आता है. ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट. एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा है. जब थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री रखें तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी साइन 30 हाफ. थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं तो क्या मिला है हमें? एक्स की वैल्यू 1/√2. एक्स की वैल्यू 60 रखे तो √3/2. ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 10th क्लास से. ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा है कि ये जो थीटा पार्ट होता है, जो एंगल होता है या डिग्री होता है, ये क्या होता है? आपका डोमेन होता है. और जो एक्स होता है वो आपका रेंज होता है और वैल्यूज़ होती हैं. क्लियर? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं. लेकिन इन्वर्स में क्या होगा? ये जो साइन है ये शिफ्ट होकर इस साइड चला जाएगा. ऐसे यहाँ टेन होता तो टेन शिफ्ट हो जाता, कॉट होता तो शिफ्ट हो जाता. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शिफ्ट हो जाएंगे. शिफ्ट होने के बाद कैसे दिखेंगे? यहाँ देखिए, एक्स इक्वल्स टू साइन 60 है. जैसे ही हमने साइन को शिफ्ट करा, ठीक है, जैसे यहाँ 2 होता है, 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो वो यहाँ 1/2 हो जाता है. ऐसे साइन को शिफ्ट करा तो साइन इनवर्स एक्स हो गया. साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 60. अब साइन की किस वैल्यू पे हमें 60 डिग्री एंगल मिलेगा? ठीक है, यह साइन 60 पे हमें कौन सा क्या वैल्यू मिलती है? √3/2 मिलती है. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? √3/2. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, साइन 30 इक्वल्स टू हाफ है. ठीक है, तो किस एंगल पे हमें हाफ मिलता है? ठीक है, किससे मिलता है? 30 डिग्री पे. ठीक है, तो जो हाफ है ये क्या होगा? आपका डोमेन, और जो 30 वो आपकी रेंज हो गई. ठीक है, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स. तो यहाँ x क्या हो गया? यहाँ डोमेन हो गया और y रेंज हो गया. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था? थीटा आपका डोमेन होता था और x जो साइन के साथ जो वैल्यूज़ हैं, जो एंगल है वो क्या होगा? आपका डोमेन होता था. यहाँ साइन के साथ जो वैल्यू है वो आपकी डोमेन और ये रेंज, मीन्स जस्ट अपोजिट मान लीजिए. क्लियर? यहाँ देखिए विद कंपैरिजन, यहाँ एंगल क्या हो जाता? आपका डोमेन था और यहाँ एंगल क्या हो जाएगा? आपका रेंज बन गया. और जो वैल्यूज़ थी यहाँ डोमेन हो गई, यहाँ वैल्यूज़ क्या थी? रेंज थी. इतना सा डिफरेंस है. नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज देखते हैं. साइन इनवर्स एक्स ऐसी वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं. मीन्स एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई होती है? -1 to 1 कॉस की, -1 to 1 कॉसेक की, रियल नंबर्स -1 to 1, और एक्स की क्या क्या वैल्यूज होती हैं. यानी हम कोई भी एंगल रखें, ठीक है, तो हमें कहाँ तक वैल्यूज मिल सकती हैं. ठीक है, वो क्या गया? आपकी डोमेन, सेक की, रियल नंबर -1 to 1, टेन की, ऑल रियल नंबर्स, कॉट की, ऑल रियल नंबर्स. क्लियर? हम इनकी रेंज देखते हैं. मीन्स अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दें तो हमें y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं. ठीक है, -1 to 1 रखने पे हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? क्लोज ब्रैकेट -1/2 to π/2. क्लियर? क्लोज ब्रैकेट है तो मीन्स इसमें -π/2 से लेकर π/2 की सारी वैल्यूज और ये दोनों में इंक्लूडेड होंगे. कॉस के लिए 0 to π इंक्लूडेड, क्लोज ब्रैकेट.
कॉसेक के लिए -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो नहीं मिल सकता हमें किसी भी केस में, ठीक है। सेक के लिए 0 to π एक्सक्लूडिंग π/2, tan के लिए -π/2 to π/2, और ये ओपन ब्रैकेट है, मीन्स इन दोनों -π/2 से लेके π/2 हमें सारी वैल्यूज मिलेंगी, यानी सारे एंगल्स मिलेंगे एक्सेप्ट ये दोनों। कॉट इनवर्स एक्स के लिए 0 to π, 0 to π होगा, लेकिन क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अभी टेबल लर्न कैसे करनी है, सिंपली देखिए, साइन के लिए, कॉस के लिए और कॉसेक के लिए। साइन के लिए हमें देखिए, साइन -π/2 π/2 0 to π, ठीक है। साइन का हम कंपैरिजन करेंगे इससे, साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। ये करो, ये पार्ट सेम रहेगा, जीरो एक्सक्लूड कर दे, मीन्स ये पार्ट हटा दे, ठीक है, जीरो हटा दीजिए मान लीजिए, ठीक है। सेक के लिए देखिए एज इट इज, कौन सा पार्ट हटाना है, -π/2, मीन्स कॉसेक में और सेक में जो भी अपोजिट है इन दोनों के, इनमें कुछ ना कुछ एक्सक्लूड है। फर्स्ट में 0 और सेकंड में π/2 एक्सक्लूड है, क्लियर है। एक पार्ट में ये एक्सक्लूड है, एक पार्ट में ये एक्सक्लूड है, ऐसे लर्न कर लीजिए। tan के लिए जो भी आपका ये पार्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट पे हमने लिखा है साइन, जो भी न्यूमरेटर है उसका क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। कॉस, tan में न्यूमरेटर पार्ट क्या होता है, ये कॉस होता है, कॉस का जो भी रेंज है उसका क्या करते हैं हम, ओपन ब्रैकेट करते हैं, क्लियर। फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के, उसमें जो बेसिक फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो ये है। मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स होता, साइन इनवर्स -x होता, या इनवर्स ना होता, साइन ऑफ -x होता, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, मीन्स अगर ये माइनस साइन हटा दें दोनों साइड, ठीक है, तब एज इट इज आता। तो वैसे एज इट इज है, साइन इनवर्स के लिए भी सेम है। tan इनवर्स -x के लिए नेगेटिव बाहर आ जाता है, कॉस इनवर्स -x के लिए भी नेगेटिव बाहर आ जाता है, एज इट इज, ठीक है। अब कॉसेक के लिए देखिए, कॉसेक के लिए क्या होता था, साइन इनवर्स -x, अगर यह क्या नहीं होता, इनवर्स नहीं होता, तो ये क्या आ जाता, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x होता, क्लियर। यहाँ माइनस साइन एक्सक्लूड हो जाता, मीन्स ये दोनों पार्ट हट जाता और इनवर्स हट जाता। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। यहाँ क्या है, ये फॉर्मूला, ये नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है। साइन, tan और कॉसेक के लिए नेगेटिव बाहर आ जाता है, और कॉस, कॉट और कॉसेक के लिए पाई माइनस नेगेटिव आ जाता है, पाई माइनस नेगेटिव हो, कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस दिस, पाई माइनस दिस, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, क्लास 12 की सबसे इजी एक्सरसाइज है, देखते हैं इसके सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वाई के में किस वैल्यू पे π/2 मिलता है, ठीक है, यानी कौन से एंगल पे साइन हमें माइनस यानी π/2 वैल्यू देता है, π/2 हमें किस वैल्यू मिलता है, π/6 पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम माइनस साइन हटा दें दोनों साइड, π/6, साइन π/6 हाफ होता है, ठीक है, तो दोनों साइड का नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ -π/6, तो -π/6 क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस की किस वैल्यू पे √3/2 मिलता है हमें, किस एंगल पे, कॉस के किस एंगल पे हमें √3/2 वैल्यू मिलती है, तो आंसर इज π/6। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि π/6 हमारे रेंज में कवर होता ही नहीं होता, बिलोंग करता ही नहीं करता। जैसे कि हमने रेंज देखी थी कॉस के लिए, कॉस के लिए क्या रेंज है, π/6, ये रहा 0 to π, 0 to π मीन 0 to 180, 0 to 180 के बीच में π/6 आता है, मीन 30 आता है, क्लियर। इस अकॉर्डिंग जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में -π/6 देखा, -π/6 के लिए हम देखेंगे कि रेंज में बिलोंग करता नहीं करता, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सी थर्ड क्वेश्चन, cos 2 वैल्यू हमें किस एंगल में मिलेगी, π/6 पे, π/6 रेंज में आ रहा है, ये इसकी रेंज है, देखिए इनके बीच में बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, -π/√3, नेगेटिव बाहर निकाला, ठीक है, ये यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, नेगेटिव ऑफ दिस, ये नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव बाहर आ गया, ठीक है। tan √3 कब होता है, π/3 पे, ठीक है, और माइनस साइन एज इट इज -π/3 इनमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉस माइनस पाई बाई टू, कॉस नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स देखते हैं पहले, कॉस ऑफ माइनस एक्स के लिए होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के यहाँ माइनस पाई बाई टू, इसमें नेगेटिव हटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पाई एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ कॉस माइनस हाफ कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, क्या होता है, कॉस हाफ कब होता है, पाई बाई थ्री पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में टू पाई बाई थ्री मिलेगा जो रेंज में आ रहा है, जो आपकी रेंज है जो हमने टेबल से अभी डिस्कस करी है, ठीक है। से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स माइनस हाफ, नेगेटिव बाहर निकाल लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टेन वन कब होता है, माइनस फाइव बाई फोर पे, ये रेंज में बिलोंग कर रहा है। ये सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री, सेक टू बाई रूट थ्री कब होता है, पाई बाई सिक्स पे, जो रेंज में आ रहा है। पॉजिटिव एंगल्स के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव में हमें नेगेटिव वाले जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें फॉलो करना है, क्लियर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स रूट थ्री y इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, ये जीरो टू पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है देखिए, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, पहले नेगेटिव एंगल को ब्रेक करेंगे, ठीक है, नेगेटिव बाहर, पाई माइनस दिस विथ फॉर्मूला, और ये कॉस वन अपॉन रूट टू कब होता है, पाई बाई फोर पे, माइनस एज इट इज, सॉल्व करने में हमें ये मिलेगा, और ये रेंज में बिलोंग कर रहा है। हमें चेक करना है रेंज में बिलोंग कर रहा है नहीं करना। फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, रेंज में बिलोंग नहीं करता उस पर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस रूट टू, माइनस बाहर निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और कॉस रूट टू किस पे होता है, पाई बाई फोर पे, मीन्स 45 पे, नेगेटिव साइन एज इट इज़, माइनस 45 माइनस 90 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, एक्सक्लूडिंग जीरो, क्लियर। क्वेश्चन 11 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी बहुत ईजी है। टेन इनवर्स वन कॉस इनवर्स दिस, ये सारे हमने क्वेश्चन इंडिविजुअली करे हैं, यहाँ कंबाइन होकर आ गया और बीच में प्लस है। देखते हैं, कॉस टेन इनवर्स वन एज इट इज़ लिखा है, इसको पहले नेगेटिव वाली जो प्रॉपर्टी वो लगाते हैं, जब भी कॉस इनवर्स में नेगेटिव गिवन हो तो हम पाई माइनस नेगेटिव साइन हटा के एज इट इज फंक्शन लिख देते हैं, और यहाँ भी नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है। अब टेन इनवर्स वन कब होता है, टेन की वैल्यू वन कब होती है, पाई बाई फोर पे, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाई थ्री पे, और साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाई सिक्स पे। इसको सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, थ्री पाई बाई फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस की वैल्यू हाफ पाई बाई थ्री पे, ट्वाइस एज इट इज, साइन इनवर्स हाफ कब होता है, पाई बाई सिक्स पे, इसको सॉल्व करने में टू पाई बाई थ्री। क्वेश्चन में 11, 12, 13 आपका ऑप्शनल है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई गिवन है, वाई की वैल्यू पूछे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि वाई रेंज है, एक्स की एक्स डोमेन है, ठीक है। एक्स की क्या वैल्यूज़ रखें कि हमें ये एंगल मिले, ठीक है। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, मीन्स ये इंक्लूडेड है, मीन्स वाई यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग दिस, तो ये आपका ऑप्शनल के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई माइनस दस, ठीक है। पहले माइनस टू की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, माइनस ये माइनस एज इट इज़, यहाँ नेगेटिव गिवन है तो पाई माइनस ये फंक्शन नेगेटिव हटा के एज इट इज़, ठीक है। टेन इनवर्स रूट थ्री कब होता है, पाई बाई थ्री पे, माइनस पाई ब्रैकेट ओपन करने पे, टेन की वैल्यू टू कब होती है, सेक की वैल्यू टू कब होती है, पाई बाई थ्री पे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको सॉल्व करने में पाई नेगेटिव पाई बाई थ्री मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज।